मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास वर्ग 6 के पाठ्य पुस्तक में अध्याय 7 नए धर्मों का उदय। वे कौन कौन से धर्म हैं जिनका उदय हुआ था। जैसा कि हम लोगों ने जानकारी है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के बारे में जानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी धर्म हैं, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे कि लोग अन्य धर्मों को छोड़ करके इन धर्मों को लोग मानने लगे, अपनाने लगे। तो कहीं न कहीं लोगों में, उस समय के समाज में कई तरह की कुप्रथाओं के कारण, धार्मिक कर्मकांडों के कारण, अंधविश्वास के कारण भी लोगों में असंतोष पनप रहा था। तो उस असंतोष पनपने का ही परिणाम है कि ये नए धर्म का उदय हुआ और लोग इस नए धर्मों को मानने लगे और इसके अनुयायी बन गए। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि नए धर्म का उदय के पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक को देख रहे हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं। पाखंड, कुप्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, अर्थात आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह कोई आंदोलन अचानक घटना नहीं थी, बल्कि बहुत लंबे समय से, कई दिनों से, कई वर्षों से संचित का अर्थ हुआ जमा हो रहे असंतोष का परिणाम था। अतः वैदिक धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। कुछ लोगों ने कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों की निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। जो अच्छाई थी उस पर लोगों ने बल दिया है। वैसे धर्म अनुष्ठान, कर्मकांड, कुप्रथा इत्यादि को छोड़ना चाहा और कहा कि जो धर्म का जो नैतिक बात है, जो अच्छी बात है, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उस समय का समाज क्या था? छुआछूत की भावना थी। लोग एक दूसरे से घृणा करते थे। जाति का भेद था, ऊंच नीच का भेद था। बड़े और छोटों में फर्क समझा जाता था। यहाँ तक कि हरिजनों को निम्न समझा जाता था। उसे घर के अंदर प्रवेश करने की मनाही थी। कई ऐसे वर्ण थे, कई ऐसे जाति थे जिनको मंदिरों में या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने पर मनाही थी। तो इन सब के कारण समाज में कई तरह की अंधविश्वास और कुप्रथाओं का जन्म हुआ था। तो इन सब के असंतोष का ही परिणाम है कि लोगों ने नए धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर की निंदा की हैं और उसके नैतिक पक्ष पर बल दिया है। ऐसे लोगों में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध प्रमुख थे। भगवान महावीर जहाँ जैन धर्म के संस्थापकों में एक थे, वहीं गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे कि जैन धर्म की स्थापना महावीर ने की थी। तो आइए हम लोग जैन धर्म के बारे में जानते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24वें।
उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। याद रखने वाली बात है बच्चों, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय राजा थे, और उनकी माँ त्रिशला। माँ का नाम क्या है? त्रिशला। भगवान महावीर के पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। तो उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ था। क्यों हुआ था राजकुमार की तरह? क्योंकि उनके पिता सिद्धार्थ एक क्षत्रिय राजा थे, तो राजा अपने बेटे की लालन पालन भी राजकुमार की तरह किया। बचपन में महावीर का नाम वर्धमान था। ये भी याद रखने वाली बात है। बचपन में भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। युवा अवस्था में जसोदा नामक कन्या के साथ उसका विवाह हुआ था। तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, जसोदा। तो जसोदा के साथ उसका विवाह हुआ था। एक बार पुनः आप अपने पाठ्य पुस्तक को देखें तो आपको याद कर रखने वाली जो बातें हैं कि पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और उनकी पत्नी का नाम जसोदा था। साथ साथ में अब हम देखेंगे कि उनकी एक पुत्र जसोदा के साथ विवाह हुआ था, जिससे उनकी एक बेटी हुई और उस बेटी का नाम प्रियदर्शना था। वर्धमान या महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, अर्थात 30 वर्ष की उम्र तक वह अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बेटी के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। आप चित्र 7.1 में देख सकते हैं। यह भगवान महावीर के चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, उनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। तो जब महावीर के माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के वे तपस्या करने घर से जंगल की ओर निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्भ्रिक ग्राम के समीप रीजू पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य का अर्थ हुआ ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की? तो 12 वर्षों तक। कहाँ की? तो जुम्बिक ग्राम के रीजू पालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने केवलिन का अर्थ हुआ सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला, जिन, विजेता या जितेंद्रिय। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान महावीर को केवलिन और जिन या जितेंद्रिय कहा गया। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण उनका नाम भगवान महावीर या महावीर पड़ा। तो आगे देखेंगे बच्चों। अब हम लोग आते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। तो भगवान महावीर के उपदेश बहुत ही सरल थे। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। किस भाषा में दिए हैं? तो प्राकृत भाषा में दिए हैं। महावीर के अनुयायी या जो उनके अनुयायी थे या जो उनको मानने वाले थे या जो जैन धर्म को मानने वाले थे, वे लोग जैन कहलाएं। तो महावीर के अनुयायी क्या भक्त क्या कहलाएं? तो जैन कहलाएं। महावीर की शिक्षा पूर्णता नैतिक थी, जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी। जैन धर्म ने अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया है। इसके अनुयायी अर्थात इसके मानने वाले लोग, इसके भक्तों का जीवन
संयमित होता था। अपने जीवन में इन्हें सदा सच बोलना एवं ईमानदार होना पड़ता था। चोरी करने की सख्त मनाही थी। वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था या पालन करना होता था। तो याद रखने वाली बात है बच्चों कि जैन धर्म ने अहिंसा और सदाचार, अहिंसा का अर्थ हुआ कि किसी भी जीव की हत्या न करें। सदाचार मतलब सादगी भरा, ज़्यादा आडंबर नहीं, ज़्यादा दिखावा नहीं, ज़्यादा विलासिता नहीं, है ना। हम लोग सदाचार, सादगी भरा जीवन जीने पर महावीर ने बल दिया। साथ ही साथ संयमित जीवन अपनाना है और हमेशा अपने जीवन में सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करना है। साथ ही साथ में संपत्ति अर्थात धन हमें चाहे गलत तरीके से हो चाहे जिस भी तरीके से हो जमा नहीं कर सकते थे और हमेशा उन्हें ब्रह्मचर्य की पालन करना पड़ता था। तो एक बात और याद रखने वाली बात है बच्चों, महावीर को कठोर तपस्या का वर्णन जो उन्होंने किया था वह जैन ग्रंथ एक है आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र में महावीर के कठोर तपस्या का वर्णन दिया गया है। जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो पहला है मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांत का पालन करना चाहिए। पहला सत्य अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद है अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथा अपरिग्रह मतलब संपत्ति जमा नहीं करना चाहिए। और 5वां क्या है, ब्रह्मचर्य। तो याद रखने वाली बात है बच्चों जैन धर्म के 5 सिद्धांत। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। याद रखेंगे आप सभी। ऐसे प्रश्न आपसे कभी पूछे जाए कि जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का नाम बताइए, तो आप आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। अब आगे देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल को भोगते हैं। कहने का अर्थ है कि दुनिया का जो भी प्राणी है आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप गलत कर्म करेंगे तो आपको गलत फल मिलेगा अर्थात गलत परिणाम मिलेगा। कर्म फल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है, अर्थात जैसा कर्म के अनुसार से ही जीवन और मृत्यु मौत का कारण है। इसलिए कर्म फल से छुटकारा पाकर के व्यक्ति निर्वाण की अग्रसर होती है, अर्थात वे अपने ज्ञान प्राप्त की ओर जाते हैं, अंतिम अवस्था की ओर जाते हैं। तो कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होते हैं। कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। याद रखेंगे कल्पसूत्र। जैसे हमारा हिंदू धर्म में आपका महाभारत, रामायण और वेद ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस्लाम धर्म में कुरान, बौद्ध सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई धर्म में बाइबल, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उसी प्रकार से कल्पसूत्र भी एक संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं जैन धर्म की देन। तो साहित्य और स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की है। लोक भाषा कहने का अर्थ है कि क्षेत्र की भाषा, लोकल भाषा। हर प्रदेश की कहीं ना कहीं अलग अलग भाषाएं होती है। तो जैन धर्म के विद्वानों ने साहित्य और स्थापत्य कला में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इनके काल में विभिन्न लोक भाषाओं के माध्यम से कई तरह की किताबें, रचनाओं, ग्रंथों की रचना की है, जो प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। तो बच्चों याद रखने वाली बात है कि जैन साहित्य के कौन कौन सी भाषा में मिलते हैं रचनाएं, तो हम कह सकते हैं या याद रख सकते हैं कि प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी में अनेक जैन गुफाएं मिली है। जैन गुफाएं कहाँ मिली है? तो उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिली है। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर भी बने हैं। कर्नाटक स्थित श्रावण बेलगोला में कई जैन मंदिर हैं। दिलवाड़ा जो माउंट आबू राजस्थान में है, वहाँ भी एक प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। और ये सभी मंदिर स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों के योगदान को दर्शाता है। तो याद रखने वाली बात है बच्चों कि जैन मंदिर कहाँ कहाँ मिले हैं। तो याद रखें, खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान, इन जगहों पर जैन मंदिर बने हैं। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भी कई जैन मंदिर हैं। राजस्थान जहाँ दिलवाड़ा में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ये सभी स्थापत्य कला में जैनियों के योगदान को दर्शाता है। बच्चों हम झारखंड राज्य में रहते हैं, तो हमारे झारखंड में भी एक स्थान है पारसनाथ। तो पारसनाथ भी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पारसनाथ जो झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है, तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। तो पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस जगह का नाम पारसनाथ रखा गया है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। तो ये 23वें तीर्थंकर थे और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ का काल क्या माना जाता है? महावीर से 250 साल पहले। मान्यता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है। अर्थात जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे, उसमें से 20 तीर्थंकर का मृत्यु अर्थात निर्वाण पारसनाथ में ही हुआ है। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित है, उस जगह को हम संवेद शिखर कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। अर्थात झारखंड का सबसे ऊंचा जगह क्या है? तो पारसनाथ। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर अर्थात 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातः काल के समय बादलों को तैरकर नज़दीक से गुजरता हुआ महसूस किया जाता है। यहाँ पर्यटकों का आना जाना सालों भर लगा रहता है। बच्चों जब भी आपको मौका मिले तो आप भी एक बार इस जगह पर अवश्य जा कर के भ्रमण करें। तो बच्चों आज हम लोग इस भाग में यहीं तक। आज मैंने आपको जैन धर्म के बारे में और भगवान महावीर के बारे में बतलाया। आपके जैन धर्म के देन, उनकी शिक्षाओं की जानकारी आपके बीच रखा। उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। फिर बच्चों हम मिलते हैं आपके बीच में नए वीडियो के साथ, पुनः आपसे मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ, जहां हम इसी पाठ के दूसरे धर्म बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आप यहीं तक, मैं पुनः आपके बीच फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, जहां हम बौद्ध धर्म को जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।